150 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास अगर 100 एम्पियर की भी कोई बैटरी है तो उसके लिए कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा, इसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कोई भी बैटरी इस्तेमाल करते हो, उसके लिए सोलर पैनल परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। बस हमने 150 एम्पियर टाइटल थंबनेल इसलिए रखा हुआ है कि ज़्यादातर लोग 150 एम्पियर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सोलर पैनल बिना सोचे समझे परचेस कर लेते हैं और उनकी बैटरी के लिए भी वो सही नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 150 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें पहले ये जानना हो चाहिए कि हमारी बैटरी की चार्जिंग लिमिट कितनी है, कितने एम्पियर से वो चार्ज हो सकती है। तो देखिए, ये आपको जानना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। अगर 150 एम्पियर की बैटरी है, वो सोलर बैटरी है, तो लगभग वो 15 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। हालांकि दोस्तों, आप उसको चाहो तो 20 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन अपनी बैटरी को अगर लिमिट से ज़्यादा तेज चार्ज करोगे तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि आपकी बैटरी की पानी जो है कम हो रही है तो तुरंत आप टाइम से ही पानी भर दे। बैटरी की पानी अगर कम होती है तो बैटरी गर्म तेजी से होती है, तो बैटरी को गर्म नहीं होना है किसी भी कारण से, तो इसलिए पानी को आपको टाइम से भरते रहना है अगर आप अपनी बैटरी को तेज चार्ज कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 150 एम्पियर बैटरी है, वो 15 से 20 एम्पियर से भी चार्ज हो सकती है, लेकिन दोस्तों थ्योरेटिकली वो 15 एम्पियर से ही चार्ज उसको करनी चाहिए। हमें कैसे पता चला कि 150 एम्पियर बैटरी को हम 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो सोलर बैटरी होती है वो C10 बैटरी होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से हमें 150 को 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि C10 बैटरी है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इन्वर्टर बैटरी है तो वो C20 बैटरी होती है। तो उसको अगर आप चार्ज करना चाहते हो सोलर पैनल से तो उसको आपको क्या करना है, 150 को 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि वो C20 बैटरी है इसलिए हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा 7.5 एम्पियर आंसर निकल के आता हुआ है अगर हम इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन्वर्टर बैटरी स्लोली चार्ज होती है, ज़्यादा तेज उसको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोलर बैटरी है उसको हम तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन्वर्टर बैटरी को भी आप चाहें तो 10-12 एम्पियर से चार्ज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि पानी का ध्यान रखना है कि पानी कम ना हो। इसी तरह से आप सोलर बैटरी जो कि 15 एम्पियर लिमिट है उसको 20 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हो। अब सपोज दोस्तों आप इस्तेमाल कर रहे हो 200 एम्पियर बैटरी को, तो उसको आपको क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है 10 से, तो यहाँ पर 20 आंसर निकल के आया हुआ है। तो 20 एम्पियर से आप अपनी बैटरी को इजिली चार्ज कर सकते हो, 5 एम्पियर एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो आप चाहो तो। लेकिन दोस्तों वही अगर आपके पास 200 एम्पियर का इन्वर्टर बैटरी है तो मात्र उसकी लिमिट हो जाती है 10 एम्पियर, तो उसको आप चाहो तो 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हो। हमें देखना होगा कि अगर हमारी बैटरी की लिमिट 15 एम्पियर है तो कौन सी ऐसी सोलर पैनल है जो कि 15 एम्पियर प्रोवाइड करा सके। देखिए दोस्तों, उसके लिए एक बेस्ट मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। देखिए, जो हमारी 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोलर पैनल होती है ना, वो 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई क्रिएट करती हैं। मतलब 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई हमारी बैटरी के लिए भेजती हैं। जैसे कि अगर हम कोई 100 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो 100 वाट सोलर पैनल जो है 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करेगा और साथ में 5 एम्पियर भी हमें करंट प्रोवाइड कराएगा। अगर हम 200 वाट का भी सोलर पैनल लेते हैं तो वो भी 20 वोल्ट ही आउटपुट सप्लाई करेगा और एम्पियर मतलब कि एम्पियर उसका बढ़ जाएगा। तो 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली जितनी भी सोलर पैनल है उसकी आउटपुट सप्लाई 20 वोल्ट ही होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो देखिए उसके लिए एक जबरदस्त तरीका है कि जितने एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है, जितना भी लिमिट है उसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर आपकी बैटरी की लिमिट है 15 एम्पियर से चार्ज हो सकती है तो आपको यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर निकल के आया हुआ है 300। यानी कि अगर हम 300 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो उसकी आउटपुट सप्लाई 15 एम्पियर होगी। तो हमारी बैटरी जो है लगभग 15 एम्पियर से चार्ज होगी। इसी तरह से आपकी बैटरी की अगर लिमिट है कि वो 20 एम्पियर से चार्ज हो सकती है तो 20 को फिर से यहाँ से 20 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सोलर पैनल की आउटपुट वोल्टेज होती है 20। तो इसलिए अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 400। यानी कि हमें 400 वाट का सोलर पैनल लेना होगा अगर हमें अपने सोलर पैनल से 20 एम्पियर करंट चाहिए तो अब दोस्तों, हमें 150 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 15 एम्पियर चाहिए था। तो 15 को हम
20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 वाट निकल के आता है। यानी कि 300 वाट सोलर पैनल अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको समझने वाली है कि सोलर की भी अपनी इफिशियंसी होती है, जितना वो लिखा हुआ होता है उतना करंट सप्लाई नहीं भेजता है। जैसे कि उसकी इफिशियंसी 95% है, 90% है। जैसे कि अगर हम 300 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो 280 वाट तक का ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसलिए जितना भी वाट निकल के आया हुआ है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बढ़ा करके लेना चाहिए। जैसे 300 वाट आंसर निकल के आया हुआ तो 325 वाट आप ले सकते हो, 350 वाट भी आपको ले लेना चाहिए। अगर आपका 400 निकल के आया हुआ है तो 450 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, तो इस तरह से हमें पता करना होता है कि हमें अपनी बैटरी के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए। इस तरह से ये भी आपको पता चल गया होगा कि अगर आप 150 एम्पीयर बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।